नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एएस अकेडमी में। साथियों, यदि आप 2024 में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो डाक विभाग में आपके लिए बहुत ही शानदार मौका है और आप 2024 में 100% आप डाक विभाग में नौकरी कर सकते हैं। साथियों, ग्रामीण डाक सेवक की 44,228 भर्तियां हैं और ये सभी राज्यों में हैं। आप जिस भी राज्य से हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, किसी भी राज्य से हो, आपके राज्य में यह भर्ती निकाली गई है और बहुत ही शानदार मौका है। इसमें योग्यता भी ज़्यादा नहीं चाहिए, योग्यता सिर्फ 10वीं और 12वीं चाहिए। आज हम इस वीडियो में सारी चर्चा करेंगे कि आपको योग्यता क्या चाहिए, योग्यता के साथ इसमें आपका वेतन क्या रहेगा, वेतन के बाद इसकी चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, इसकी अंतिम तिथि फॉर्म भरने की क्या रहेगी, किस राज्य में कितने पद हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, दस्तावेज क्या क्या लगना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, जैसा कि आपने देखा है कि भारतीय डाक विभाग ने अपने विभिन्न पोस्टल सर्कल में ग्रामीण डाक सेवक की बम्पर भर्ती निकाली है। 23 राज्यों के विभिन्न पोस्टल सर्कल में कुल 44,228 नियुक्तियां होंगी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 4,588 पद भरे जाएंगे। ये नियुक्तियां ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम श्रेणी के तहत होंगी। इच्छुक उम्मीदवार 5 अगस्त 2024 तक फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले आवेदन शुल्क चुकाना होगा, इसके बाद ही ऑनलाइन फॉर्म भरा जा सकेगा। साथियों, एक बात याद रखिएगा कि सबसे पहले आपको जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि आवेदन आपके 5 अगस्त 2024 तक भरे जाएंगे, यानी 5/8/2024 तक आपकी अंतिम तिथि है इसके फॉर्म भरने की। इसका जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इसमें आपको 100 रुपये शुल्क लगेगा। ये शुल्क आपको SC ST OBC के लिए नहीं लगेगा, EWS के लिए नहीं लगेगा। बाकी सामान्य श्रेणी के जो भी छात्र हैं उनके लिए 100 रुपये का शुल्क होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप इसको फॉर्म फिल कर पाएंगे। साथियों, जैसा कि आपने देख लिया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पद हैं, इसके साथ साथ आपको अन्य राज्यों के भी मैं बता देता हूं। अन्य राज्यों में देखिएगा, ग्रामीण डाक सेवक में उत्तर प्रदेश में 4,588 हैं, उत्तराखंड में 1,238 हैं, बिहार में 2,558, झारखंड में 2,104, दिल्ली में 22 पद, दिल्ली में सबसे कम है, आंध्र प्रदेश में 1,355, असम में 896 है, मध्य प्रदेश में 4,011 है, छत्तीसगढ़ में 1,338 है, गुजरात में 2,034 है, हरियाणा में 241, हिमाचल में 708, जम्मू कश्मीर में 442, कर्नाटक में 1940 और केरल में 2,433। साथियों, इस प्रकार से पोस्ट हैं और आपको इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि सभी राज्यों की ये पोस्ट आपको दी गई हैं। अब हम बात करेंगे साथियों सबसे पहले आपकी योग्यता के बारे में कि आपको योग्यता क्या चाहिए, इसके बारे में जान लेते हैं। योग्यता आपको मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से 10वीं या समकक्ष योग्यता, मतलब आपको 10वीं या 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। किसी भी इंस्टीट्यूट से आप कर सकते हैं मान्यता प्राप्त से। यदि 10वीं 12वीं है तो आप इसमें फॉर्म भरने की योग्य हैं। गणित और अंग्रेजी विषयों में पास होना अनिवार्य है। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, गणित और अंग्रेजी विषय में यदि आप पास है तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। जिस पोस्टल सर्कल में आवेदन करना चाहते हैं वहां पर आपको स्थानीय भाषा की 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की हो या स्थानीय भाषा की जानकारी हो। साथियों, कहने का मतलब ये है कि जिस जगह से आप फॉर्म भरना चाहते हैं उसकी आप स्थानीय भाषा जानते हो, लोकल लैंग्वेज को जानते हो। यदि आप नहीं जान पाएंगे तो फिर आप वहां पर डाक सेवक कैसे बन पाएंगे। कंप्यूटर की बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, साइकिल या मोटरसाइकिल चलानी आपको आती हो। अब इसके बाद वेतन की बात करेंगे साथियों, तो वेतन आप लोग देख रहे हैं। सबसे पहले ग्रामीण डाक सेवक यानी GDS के लिए 12,000 से लेके 29,380 रुपये है। ग्रामीण डाक सेवक GDS ABPM के लिए 10,000 से लेके 24,470 रुपये है। आयु सीमा की बात करेंगे तो 18 वर्ष न्यूनतम और 40 वर्ष अधिकतम, यानी 18 से 40 वर्ष के बीच में आपकी आयु है तो आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आपको यहाँ पर क्लियर है, अधिकतम आयु सीमा में SC ST वर्ग के जो 5 वर्ष, OBC और OBC वर्ग को 3 वर्ष की, दिव्यांगों को 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। यानी यहाँ पर SC ST को 5 वर्ष, OBC को 3 वर्ष और दिव्यांगों को 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। दस्तावेजों में आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 10वीं की मार्कशीट होना चाहिए, पहचान पत्र या आधार कार्ड होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी होना जरूरी है, उससे आपका निवास क्लियर हो पाएगा। ठीक है, आवेदन की प्रक्रिया
इसमें बात करेंगे जरा, और जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो आप दे सकते हैं, SC ST से हैं तो दे सकते हैं। स्कैन किया हुआ पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए, अभ्यर्थी के स्कैन किए हुए हस्ताक्षर। आवेदन की प्रक्रिया के लिए साथियों सबसे पहले आप इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर इंडिया पोस्ट gdsonline.government.in पर क्लिक करेंगे। वहां पर होम पेज के बाईं तरफ आपको मौजूद नोटिफिकेशंस के टैब में जाएंगे, वहां पर डिस्क्रिप्शन नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और वहां से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे साथी, उसके बाद आप अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे फीस वगैरह की, तो मैंने आपको क्लियर कर दी सारी चीजें। अब आपके मन में कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे जरूर बता दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सभी सवालों के जवाब दूं। साथियों आप जैसा कि देख रहे हैं, आवेदन शुल्क 100 रुपये SC ST वर्ग, दिव्यांग और महिलाओं के लिए शुल्क दे नहीं है, जाकि शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से किया जाएगा। ठीक है, तो साथियों ये बहुत ही बढ़िया और शानदार मौका है। 44,228 भर्तियां हैं। आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो 100% इसमें आपका हो जाएगा। इसकी जो चयन प्रक्रिया साथियों वो मेरिट बेस पर होगी, और मेरिट बेस जो आपका 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट, उन सभी को देखा जाएगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। अभी भी आपके मन में डाउट है, आप किसी भी राज्य से हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथियों चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये सपोर्ट हमारे लिए काफी मायने रखता है। थैंक यू।